अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या, ऋषि ने अपना पैर घर के अंदर रखते रखते वापस खींच लिया? क्यों? ऋषि मेरा बच्चा, जिंदा रह पुत्र, खुश रह। तुझे पता नहीं है तूने हम सब का सिर्फ गर्व से कितना ऊंचा कर दिया। और तू मेरी प्यारी बच्ची अपनी दादी को जब भी नहीं पाएगी। जिंदी रह पुत्र, हमेशा खुश रह। आओ अंदर। तुम ठीक हो? यस मॉम। आज तुमने हमारा सर ऊंचा कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर तुम्हारे डैड यहाँ होते ना तो वो भी यही कहते। सिर्फ एक लड़की नहीं, कितनी लड़कियों की जान बचाई है आज तुमने। बहुत खुश है। आओ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऋषि। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। सब कुछ लक्ष्मी के लिए ही किया। अगर लक्ष्मी वहाँ हॉस्पिटल में नहीं होती तो मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाता, और अगर नहीं पहुँच पाता तो पता कैसे चलता कि हॉस्पिटल में ये सब हो रहा है। वाह ऋषि, अपनी लाइफ को रिस्क में तुमने डाला, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, सब कुछ तुमने किया, और तुम यहाँ पे क्रेडिट इस लक्ष्मी को दे रहे हो। क्रेडिट देना तो बनता है बुआ। फंस गया था मैं, बचाया मुझे लक्ष्मी ने, नहीं तो मारा गया होता। नहीं ऋषि, ऐसा नहीं कहते। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ठीक रहोगे हमेशा। और मेरी प्यारी बच्ची कैसी है? ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, देखो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तू, बस किसी की नजर ना लगे। दादी मैं तो ठीक हूँ, पर आपको पता है वहाँ पर क्या क्या हुआ था? वहाँ इतने बुरे बुरे अंकल थे, और वो लोग ना मुझे किसी कहीं तो ले गए, और फिर ऐसे सब लगा दिया, और फिर शॉप थे। बस अब उन सब बातों को याद नहीं करना। जो हो गया सो हो गया। तू ठीक है ना? बस। ठीक है, नहीं याद करेंगे। पर आपको पता है क्या, मिंटू ना एकदम सुपर हीरो है। ये एकदम सही टाइम पे हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाता है। इसने ना आया और वो गंदे बुरे अंकल को ऐसे मारा, और लात भी मारी, और फिर मैंने भी उसको ऐसे मारा। बहुत अच्छा किया। दो चार ना मेरी तरफ से भी मार देना था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मिंटू, इसके कप दे। मिंटू, मिंटू। कुछ कहा तुमने? बुद्धू हो तुम, सच्ची के बुद्धू। सच तो है, बुद्धू ही हूँ मैं, पूरा बुद्धू। वैसे लक्ष्मी, मैं ये सोच रहा था कि तुम असाइलम में इतने टाइम थी, हाँ, वहाँ सब कुछ कितना बंद बंद, अंधेरा, पेन, टॉर्चर, सब कुछ सहना पड़ा तुम्हें। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि हम कहीं बाहर घूमने चले, तो कहीं खुली जगह में, हाँ, मजा आएगा। क्या कहती हो? अच्छा आइडिया है। चलो आ जाओ, रेडी हो जाओ, चलते। क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो गई? चलो मजा आएगा। क्या लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रही हो? लक्ष्मी, तुमने बोला था कि वो काल कटोरी में बंद किया, और वो दर्द भी दिया, सब याद दिला रहे हो वापस से। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मेरी गलती है। मैं अब याद नहीं दिलाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। सॉरी, देखो कान भी पकड़े मैंने। लक्ष्मी, लक्ष्मी देखो कान पकड़ रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं बोलूंगा तो। ऐसे सॉरी नहीं बोलते हैं। तो और कैसे बोलते हैं? मुर्गा बनना पड़ता है। मुर्गा? हाँ, तुम्हें मुर्गा बनना नहीं आता क्या? मैं बताती हूँ, देखो। नहीं 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 नहीं, मैं बनता हूँ ना, मुझे याद आ गया, मैं बनता हूँ, बनता हूँ। बनो। हाँ।
यार मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये दोनों क्या है, कैसे कर लेते हैं दोनों ऐसा। जितनी कोशिश करूँ ना मैंने अलग करने की, उतना और पास आ जाते हैं। कैसे करते हैं ये लोग। और मैं कभी कभी मुझे अब ये लगने लगा है कि मैं इन दोनों की नौकर बन गई। हाँ, नौकर जैसी तो हो गई हूँ ना। कितना कुछ करती हूँ इन दोनों के लिए, कितना काम करती रहती हूँ, हर समय ना एक ही चीज में लगी रहती हूँ। मुझे लगता है ना मेरी जिंदगी में एक ही काम बचा है, ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने की कोशिश करते रहना बस। भगवान जाने ये काम पूरा कब होगा। पता नहीं कौन सी कोशिश होगी मेरी, जो मेरी आखिरी कोशिश होगी। और तू खड़ी खड़ी सुन क्या रही है? कोई आइडिया देना, क्या पता तेरा कोई आइडिया ऐसा हो जो मेरी आखिरी कोशिश बन जाए और ये दोनों अलग हो जाएं। मैं क्या बताऊं यार, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। लेकिन एक बात बता, क्या नीलम आंटी लक्ष्मी को यहाँ रहने देंगी? ऑफ कोर्स नहीं रहने देंगी। और यही तो डर है ना कि ये दोनों अलग होंगे ही नहीं। नीलम आंटी ने अपने बर्थडे तक का टाइम दिया है सिर्फ लक्ष्मी को यहाँ रहने के लिए। उसके बाद अगर लक्ष्मी जाएगी तो फिर ऋषि भी उसके पीछे पीछे जाएगा। You're right, ऋषि वहीं जाएगा जहाँ लक्ष्मी जाएगी। एग्जैक्टली, वो दोनों अलग होंगे नहीं। फिर चाहे नीलम आंटी का बर्थडे हो या ना हो। क्या हुआ, तू अचानक इतनी खुश कैसे हो गई? यस, सुन आइडिया। ये लक्ष्मी के पास हजारों रास्ते हैं ना खुद को बचाने के लिए, तो मेरे पास भी कई एक रास्ते हैं इसे रास्ते से हटाने के लिए। अब तू देख, एक और धमाका होगा। मैं करूंगी धमाका। धमाका? क्या मतलब धमाका? ये 1 मिनट, तू नीलम आंटी के बर्थडे पार्टी पे कुछ करने वाली है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची, सनी, आप वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। मैडम जी, मैं लेके आना। नहीं, इट्स ओके, मैं जा रही हूँ। बचाओ! जी, कौन हो तुम लोग? छोड़ो हमें! छोड़ो! कौन हो तुम लोग? बच्चे को हाथ मत लगाना! जी, जीते! 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 अरे रब्बा, वो गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है। तो अब कैसे ढूंढूंगा इस गाड़ी को? मैं डॉक्टर सिन्हा, मैंने दूर से देखा वहाँ क्या हुआ। मैं उनके घर पे फौरन फोन करके इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो, मुबारक हो, काम हो गया आपका। लड़की को उठा लिया हमने। शाबाश, अब तुम जानते हो आगे क्या करना है। फिक्र मत करो, ये समझ लो कि लड़की खत्म हो गई। हाँ, आगे से इस नंबर पे कॉल मत करना, सिम कार्ड तोड़कर फेंक रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा था ना आपसे, जो कोई भी मेरी मम्मी जी के खिलाफ जाएगा, मैं जिंदगी को उसके खिलाफ कर दूंगा। लो, हट गया आपके रास्ते का कांटा। जनरल, 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 ये किडनैप हो गई है। उसे किसी ने उठा लिया है।
ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ उठाकर नहीं ले गए, बहुत जल्द दुनिया से उठने वाली है वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लड़की को तो उठा लिया गुलबहार भाई, और उसके साथ में एक लड़का भी है। तेजी, उधर तूने कुछ खाया भी नहीं है। अला, पानी पी ले। मम्मी जी, मेरे बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया होगा, उसे भी प्यास लगी होगी। पता नहीं किस हाल में होगा, कैसे रख रहे होंगे उसे, कुछ नहीं पता। अब तो मेरे गले से पानी तभी उतरेगा जब मेरा बच्चा घर वापस आ जाएगा। सनी आंखें खोलो, सनी आंखें खोलो, सनी, सनी कुछ नहीं होगा, सनी। जी का शुक्र है। सनी, सनी आंखें खोलो। सनी, 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 चाची, सनी, कहाँ है हम? वो लोग बैड लोग थे ना, कहाँ गए? अब हमें यहाँ से कौन निकालेगा? सनी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चाची है ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से हमें पापा जी निकालेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तारा, बेबी, यार मेरी तो जान ही निकल गई थी यार। पर राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के पास, वो भी शेरवानी में? कैसा लग रहा हूँ ये दिखाने आए हो क्या? What's going on? यार वही तो मैं कह रहा हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ तारा शाह दैट आई लव यू एंड जस्ट यू। तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं दिखता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू आर द वन फॉर मी। तो फिर क्यों उस निमृत के पीछे पड़ी हो यार? वो निमृत से शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी है। इस शादी से जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी लाइफ अच्छी होगी ना। यू लिसन टू मी, मैंने तुमको पहले समझाया ना, तो क्या जरूरत है जेलस होने की? सुनो, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यू आर एवरीथिंग फॉर मी। उस निमृत को ना मैं पहले कभी पसंद करता था और ना आगे कभी पसंद करूंगा। ये नाटक है सिर्फ, तुम्हें बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और सुनो,
ये वापस तुमने अपनी जान देने की बात की ना, तो समझ लेना मैं भी अपनी जान दे दूंगा। समझी तुम? कितना घटिया इंसान है ये। अब तो इसे दिलदार सर ही देखेंगे। दिलदार सर के लिए प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अब वो इस धोखे की शादी को नहीं होने देंगे। बबीता जी, दिलदार जी, आप बस पेपर साइन कर दीजिए। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। बारात आती होंगी। मिस्टर आहूजा, यहाँ पे। थैंक यू मिस्टर आहूजा। अगर आगे कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये कॉपी आपके लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। बबीता जी, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? हमने शिकावत की हर एक शर्त मानी है। एक दिन में शादी करने को भी हम तैयार हो गए, लेकिन तैयारियों की बात करने की बजाय वो फोन से हमें ये पूछ रहे हैं कि पेपर साइन हुए कि नहीं। जरा सोचिए, अगर हमने पेपर साइन नहीं किए होते तो क्या बारात वापस ले जाते? मुझे तो ये बेटी की शादी कम, बिजनेस डील ज्यादा लग रही है। शिकावत पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं रहा। मन घबरा रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई हमारी बेटी के संग कुछ गलत तो नहीं होने जा रहा? ना जी ना, ऐसा मत सोचिए। अब पानी पीजिए जी। राजीव पर आपको पूरा भरोसा है ना? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप देखिए, वैसे भी हम निम्मी को एज अ गिफ्ट, आशीर्वाद के तौर पर कुछ ना कुछ तो देते ही ना। तो समझ लीजिए कि ये सब जो भी हम उन्हें दे रहे हैं, ये निम्मी के लिए है। निम्मी का शेयर है, उसे क्या काम आएगा ना। काश राजीव के माँ बाप इतने मनी माइंडेड नहीं होते। माफ कीजिए दिलदार जी, लेकिन क्या आपका परिवार मनी माइंडेड नहीं था? भूल गया आपके भाइयों ने आपको कितना ठगा है। मेहनत करके पैसे कमाकर आप लाते थे और उसे लूटने आ जाते थे आपके नकारे भाई। वो भी हमें तब पता चला जब हमें पैसों की जरूरत पड़ी। आपका एक भी भाई काम नहीं आया। सारे के सारे एहसान फरामोश निकले। इसीलिए तो मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, आपकी खातिर। मुझे सही और गलत की पहचान थी, लेकिन राजीव अपने बाप को रोकने की बजाय उन्हीं जैसी बात कर रहा है। विराट भी तो आपके पास आता है ना सलाह मशवरा करने। राजीव भी बस वही कर रहा है। और राजीव विराट का दोस्त है। वो हमारे निम्मी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और वैसे भी मैंने सोचा है कि शादी के बाद उन दोनों को इसी बिल्डिंग में फ्लैट दिला दूंगी। फिर तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। निम्मी हमारे पास ही रहेगी। अब टेंशन ना लो जी, खुश रहो। ये वो लोग आएंगे ना तो ये पेपर्स हम उन्हें दे देंगे। तब तक ये पेपर्स आप आपके पास रखिए, ठीक है दिलदार जी? राजीव, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे कॉल कर देती, मैं तुम्हें समझा देता यार, तुम्हें एक्सप्लेन कर देता, तुमको सब कुछ क्लियर कर देता। तुम मैसेज कर देती हो मुझे। एक मैसेज तुमने डाल दिया और मेरी हालत देखो यार, ऐसे आना पड़ा मुझे, इसलिए भाग भाग के तुम्हारे पीछे आया हूँ मैं। होल्ड ऑन राजीव, मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया है। इनफैक्ट मेरा फोन तो स्विच ऑफ है, बैटरी डेड है उसकी। क्या बोल रहे हो तुम? तारा बेबी, तुम्हारा ही तो मैसेज आया था मुझे। कौन सा मैसेज? ये क्या है? हाँ ये देखो। राजीव, ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। तो फिर किसने भेजा है मैसेज?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ढूंढो, यही कहीं होंगे। देखो, पकड़ो उनको, भागने मत देना। ये लोग यहाँ भी आ गए और अंदर भी आ जाएंगे। ये तो फिर हमें पकड़ लेंगे। ऑफ कोर्स, हम यहाँ अंदर हैं तो अंदर आके हमें पकड़ ही लेंगे ना। कहाँ बताया तूने? वो घर दिख रहा है वीरान पुराना सा, खाली पड़ा है। हो ना हो वहीं कहीं छिपे होंगे। बस एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं। खाली घर दोनों की लाशों से भर देंगे। चलो चल। Look at me. Don't cry. हम ठीक हैं, हम सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कब अरे दोनों देखते ही मार दो दोनों को। कहाँ गए? कौन बार बार कॉल कर रहा है? ले अब कर कॉल। बचने ना पाए ढूंढो से। पुलिस भागो, भागो। अरे चल भाग। तब मारे जागो से चल भाग। गए सब गए। पूर्वी, इट्स ओके, रोना मत। हम बच गए ना, कुछ नहीं हुआ। सो प्लीज अब रोना मत। एंड यू नो व्हाट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उधर देखो, इधर नहीं, उधर देखो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो दादू, मैं आरवी बोल रहा हूँ। आरवी? अरे तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? है बेटा, हम यहाँ। आरवी, तू कहाँ है बच्चे? हाँ, तू रंगों में फंसा है ना? देख मेरी जान चली जा रही है बेटा, तू बोल तो सही, तू ठीक है ना बच्चे? तो है ना, तू ठीक तो है ना बच्चे? आरवी, तू दूर है ना दंगों से? हाँ, सेफ जगह पे है ना? हाँ, दंगों से दूर हूँ और सेफ हूँ। पर तू है क्यों वहाँ पे बच्चे? तू जल्दी से वहाँ से निकल और घर आ जा बस। तू वहाँ पे क्यों रुका हुआ है? हाँ, मैं ठीक हूँ, अभी नहीं निकल सकता क्योंकि बाहर दंगे हो रहे हैं। एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद देखते हैं। अरे पर नहीं माँ, और ये फोन भी मेरा नहीं है, इसकी बैटरी लो है और ये पता नहीं हमें पड़ा हुआ मिला। तो आप चिंता मत कीजिए, एक बार माहौल शांत हो जाएगा ना, उसके बाद हम दोनों निकलते हैं, ठीक है? हेलो माँ। आरवी कट गया। उसने हम कहा? हाँ, कोई और है उसके साथ, लेकिन कौन हो सकता है उसके साथ? उसके जैसे दंगे में फंसे लोग होंगे, who knows? सही कह रहे हो तुम, सेफ्टी के लिए कुछ लोग एक साथ छिपे हुए होंगे। तसल्ली होगी ना कि हमारा आरवी सेफ है। हाँ? बात होगी ना उससे। ये क्या कर रही हो? अरे तुम्हें चोट आई है ना, रुको। हाँ, तो उसके लिए अपना दुपट्टा क्यों फाड़ रही हो?
इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं है। अरे मेरा दुपट्टा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्यों हो रही है? दिखाओ। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। अब क्या करें, इसे तो उतारना पड़ेगा। पूर्वी तुम रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, बुखार भी उतर जाएगा, इट्स ओके। अरे कम नहीं है, बहुत तेज बुखार है, वो अपने आप नहीं निकलता, हमें कुछ करना पड़ेगा, बुखार निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर तक बुखार रहना सही नहीं है। इट्स ओके यार, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे तुम क्यों आ जाते हो हर बार जब मुझे जरूरत होती है तुम्हारी? आई विश मैं इस बात का जवाब दे पाता, लेकिन आई गेस कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहना मेरे काम का जग सारा उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुंडे, सिचुएशन खतरनाक है। दादी 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। दादी हमारे आसपास गुंडे, हम गुंडों से घिरे पड़े हैं, ये बाद में पा लेना जफिया शफिया। चलो अभी निकलो यहाँ से। अरे क्यों हटा रहा है मुझे, ऐसा क्यों कर रहा है? कितने सालों बाद मिली है, लगने देना उसके गले। अरे अच्छी बात है, आप प्रीता को गले लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय अच्छा नहीं चल रहा ना दादी, समय बहुत बुरा है। गुंडे, याद रखो गुंडे हैं हमारे आसपास। अच्छा, अब हम याद रखें कि गुंडे हैं हमारे आसपास। मतलब क्या वक्त सही है क्या करने के लिए, इस बारे में तो आप ना ही बात करें तो अच्छा है। कुछ याद आया क्या? दादी, इनको खुद तो पता नहीं है कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, और हमें सिखा रहे हैं। हाँ, गुंडों के सामने ही, सब लोगों के सामने ही इन्होंने मेरा हाथ तक पकड़ा। प्रीता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे हाथ ही तो पकड़ा है, हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता मैं? लो अभी पकड़ के दिखाता हूँ। नहीं पकड़ सकते। क्यों क्यों नहीं पकड़ सकता? ये देखो, हाथ पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्यों पकड़ सकते हो भाई तुम हाथ? एक मिनट दादी, इसके बाद की ना बात मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं प्रीता को खींचा और जोर से हक कर लिया। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ ऐसा हुआ था, तुम्हें याद ही नहीं कितना टाइट हक किया था मैंने तुम्हें ऐसे। कितने बेशर्म हो तुम। हाँ हूँ। तमीज ही नहीं है तुम्हें। And I'm proud of it. There is nothing to be proud of in बदतमीजी। मतलब लड़कियों से बात कैसे करनी है इसकी तो तमीज नहीं है, बिहेव कैसे करना है इसकी तो तमीज नहीं है, ऊपर से कह रहे हो कि आई एम प्राउड ऑफ इट। हाँ क्यों? दादी समझाओ ना प्रीता को, क्यों नहीं मैं इसका हाथ पकड़ सकता है? अजीब बात है। दादी बहुत ही बेशरम है ये, प्लीज आप इन्हें कुछ समझाइए सिखाइए, क्योंकि मेरे तो बस के बाहर है इनसे बात भी करना। ये बहुत नॉटी है तो करण। हाँ हाँ दादी वो तो ठीक है, वो था किसका हूं मैं, लेकिन प्रीता कहाँ है? चली गई। चली गई? अरे दादी क्या किया आपने इससे पहले कि प्रीता को वो गुंडे देखे, हमें उसे पकड़ना है। कम ऑन कम ऑन। क्या? कुछ नहीं। बल्कि आई नो कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो,
लेकिन कह नहीं पा रही, तो कहो ना प्लीज। कुछ नहीं, इट्स ओके। बल्कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था तुमसे कि तुम बातों पर फिल्टर लगाकर कह सकती हो, तो तुम वैसे मुझे बता सकती हो कि तुम क्या कहना चाहती हो। वैसे सारी बातों को फिल्टर लगाकर नहीं कहनी चाहिए, बट जो बात हम नहीं बोल पाते उन पर फिल्टर लगाकर बोल सकती हो तुम। राइट। हाँ। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी बातों पर फिल्टर लगाकर बात करूंगी? यू आर रॉन्ग। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ओके? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इस एहसास को महसूस करो। जिस दिन इस एहसास को महसूस करना भूल जाओगे ना, उस दिन लफ्जों से सब कह दूंगी। आज भी मेरे मायूस होठों पे लाती जो मुस्कान है, आपके पास होने से हर बात होती क्यों। मैं जिस वक्त महसूस कर रहा हूँ वो महसूस करना कभी बंद नहीं कर सकता। बस ये एहसास कभी खत्म ना हो जाए। जो सुकून आपके पास आने में है, ना कहीं वो करार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा। हाँ, आप ही से प्यार रहेगा। महेश बड़ी बेशर्म हो गए। बड़े बेशर्म है ये मिस्टर करण लूथरा। कहा क्या बोला है कुछ पता ही नहीं है। अब मैं इनसे कभी बात ही नहीं करूंगी। कितना इंतजार कराया तूने, तरस गई थी तुझे देखने के लिए, तुझे गले से लगाने के लिए। आज सदियों बाद इस माँ को सुकून मिला है। हम आपको गले लगाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये बता तू कैसी है, मेरी याद नहीं आई? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऐसा सवाल पूछ रही है, तेरे बिना कैसे हो सकती हूँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर, तो जय अम्बे मां काकी। ले सूरज के नाम की हल्दी केसर को लगा दे। काकी हम उसी तरफ जा रहे थे, हम लगा देंगे केसर को हल्दी। एक बार हलवाई काका से बात करके आ जाएं।
हम अभी उनसे मैं बात कर लूंगी। तू जा, केसर को सूरज के नाम की हल्दी लगा कर आ। एक मिनट काकी। जिगनी, हेलो। हाँ क्या हुआ जिगनी, क्या हुआ? हाँ फोन पर कोई नहीं है कबीर, फिर भी तू फोन पर बात करने का नाटक क्यों कर रहा है? काकी वो असल में है ना बात। मैं जानती हूं तू केसर को सूरज के नाम की हल्दी क्यों नहीं लगाना चाहता है। मतलब हमको समझे नहीं काकी। मैं समझाती हूँ, चल मेरे साथ। बट दिस इज नॉट डन आरती। सूरज भाई के बारे में पता होने के बाद भी तुम्हारे भाई ने केसर के लिए ऐसी फीलिंग्स रखी ही क्यों? भैया ने अपनी फीलिंग्स केवल अपने तक ही रखी अंश, किसी को खबर तक नहीं होने दिया उन्होंने। हाँ बट दिस डजंट चेंज द फैक्ट ना कि तुम्हारे भाई ने सूरज भाई के साथ धोखा किया है। तुम जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो अंश। आई थिंक मुझे फोन रख देना चाहिए। तुम्हें नहीं, मुझे फोन रखना चाहिए क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइन। कभी कभी तो हमको लगता है ये आरती हमारी संतान है ही नहीं। ये भाईवा के चक्कर में ये अपना पत्ता भी कटवाएगी। काकी काकी क्या हो गया काकी, बताइए तो सही। ये पकड़, खोल इसे। ये क्या है काकी? खोल। केसर की शादी का शूट? हाँ, मैं चाहती हूँ कि केसर ये शादी का जोड़ा तेरे नाम से पहने कबीर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो हल्दी का लेप नहीं है कबीर, बदकिस्मती की धुंध है जो धीरे धीरे मेरी बच्ची के भविष्य का दम घोट देगी। कुछ भी कर उसे बचा ले। काकी हम कैसे? तुझसे बेहतर और कौन हो सकता है मेरी केसर के लिए? मैं ही अंधी थी जो तेरे प्यार को देख ही नहीं पाई। कबीर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी केसर की जिंदगी को खराब होने से बचा ले। इस माँ की दुआएं लगेगी तुझे। मेरी केसर को बचा ले। क्या कर गए काकी आप? तुम ये शादी काकी के संकल्प के लिए कर रही हो या फिर तुम्हें सूरज से प्यार है? कबीर, आई थिंक मुझे धीरे धीरे सूरज से प्यार हो रहा है। मानना पड़ेगा, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे अंबिका बहन ने तो केसर नाम का खजाना ही सौंप दिया। जुग जुग जियो लल्ला, जुग जुग जियो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चलो बा, हम चलते। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे।
जय अम्बे। जय अम्बे। चलिए, पीठी अच्छे से हो गई, अब थोड़ा आराम कर लेते। अरे नहीं हेतल भाभी, आराम करने का टाइम ही कहाँ है? लग्न की ईद के लिए भी तो तैयारी करनी है। अरे सबको बुलावा भेज दिया है ना। हाँ, अंबिका भाभी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अंबिका बहुत थक गई थी, कमर सीधी करने गई होगी। केसर बेटा, तेरी पीठी हो गई है, अब तेरा घर से बाहर जाना एकदम बंद। लग्न गीत में भी तू अपने कमरे में ही रहना, ताकि बाहर वाले तुझे देख ना पाए। हमारी होने वाली बहू को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल बाप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वैसे भी देखो ना, हल्दी लगने के बाद हमारी केसर और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। क्यों काकी, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी? आपको जिसकी नजर लगनी थी वो तो लग चुकी सूरज भाई। एंड सो सॉरी, हाँ, अब आप सूरत के मोस्ट एलिजिबल बैचलर तो नहीं रहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज जब मैं जीत गई हूँ, जब मुझे आप वापस मिल गई है, तो आप मुझसे दूर जाने की बात कर रही हैं। हरगिज़ नहीं। अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं भी मर जाऊंगी। खुदा मुझे भी मौत दे दे। नहीं, मेरी उम्र लग जाए तुम्हें मेरी जान। कैसे कहूँ मैं कौन तू मेरी, तुझसे नाता मेरा क्या, तू ही मेरा है जहाँ, तू ही मेरी गुरु मेरा आसरा, तू ही मेरी दोस्त मेरा कारवां, तू नहीं तो मैं हूँ कहाँ। ओ माँ तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ। मैंने हमको बहुत याद किया मम्मी। हम पास तो थे, मगर एक नहीं थे। किस्मत ने हमें दो किनारों की तरह जुदा कर दिया था। मगर अब आप मुझसे दूर मत होइएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। वरना आप अपनी दुआ का मरा मुंह देखेंगी। खबरदार, ऐसी बातें लाई तो अपने जुबान पे वादा करो कभी नहीं बोलोगी। वादा करो मुझसे मेरी जान। अम्मी, जिंदगी क्या है माँ, तेरे आंचल की छाँव है, बंदगी क्या है माँ, तेरा ही नाम है। चल रहा मैं क्योंकि तू साथ है, सर पे तेरा हाथ है। ओ माँ तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ। इन दोनों को देखकर लग रहा है जैसे दोनों पहले की तरह सहेलियां बन गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप तो इस दुनिया के सबसे बेहतर वालिद हैं। आप तो अल्लाह मियाँ की नेमत है मेरे बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों के सदके में आपकी तमाम खताएं माफ करती हूँ राहत साहब। बाजी, आपकी माफी के तलबगार सिर्फ राहत साहब ही नहीं है, कोई और भी है बाजी। गुलनाज़, आपने हमेशा मुझे अपनी बहन समझा और मैंने हमेशा आपको अपनी सौतन के सिवा और कुछ नहीं समझा। आपको, आपके बेटे को, आपकी बहू को बर्बाद कर दूंगी मैं। हमेशा आपकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढती रही मैं। आज मैं आपसे एक हकीकत बयां करना चाहती हूँ बाजी। मैं आपको इसलिए नीचा नहीं दिखाती थी क्योंकि आप कमतर हैं, बल्कि वो मेरा एहसास कमतरी था जो मुझे आपसे दुश्मनी करने पर उतारू करता था। मुझे जलन होती थी आपसे। मैं सोचती थी कि कोई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है भला, और खुद को आप के बराबर करने की जंग ने मुझे कभी अच्छा इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया। आपके दिल में छुपी मोहब्बत में कभी देख नहीं पाई बाजी। आपने मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार दिया और मैंने हर लम्हा आपको धोखा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाजी, मुझे खुदा माफ कर दीजिए। बस गुलनाज़, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? भूल जा सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? रातों को नींद नहीं आती है, अफसोस के मारे हलक से निवाला नहीं उतरता है। अरे जो लोग मेरी जिंदगी थे, मैं उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। इस घर में जो कुछ भी हुआ ना भाजी, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस गजल का साथ नहीं दिया होता तो वो नामुराद गजल आज इस घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाती। अगर मैं उसका सहारा नहीं बनती तो उसकी कोई साजिश कारगर साबित नहीं होती। मैं जानती थी उसकी गंदी नजर हैदर पर है बाजी, मगर फिर भी मैं चुप रही। चैन की नींद तो मैं तब सोऊंगी जब मोगरे और गुलाब से सजी हुई सुहाग की सेज पर मैं हैदर की बाहों में होंगी। आमीन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है गजल। अम्मी को गजल की सच्चाई पता चल गई थी और इन्होंने गजल का पर्दाफाश करने की कोशिश भी की थी और उस गजल ने अम्मी को सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया था। और ये सब जानते हुए भी मैं खामोश रही। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज रात 8 बजे इस घर में गुरु माँ का आना बहुत जरूरी है। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। हम आज तक तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते रहे, पर आज तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। ये राधा और दामिनी एक दूसरे खुटी आंख नहीं पसंद करती थी, फिर ये अचानक एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से पेश कैसे आ रही हैं? ये दोनों मिलकर जरूर कुछ करने वाली हैं। पर क्या? एक तरफ ये राधा और दामिनी और दूसरी तरफ ये गुरु माँ के आने की टेंशन। अब तो 8 बजे के बाद ही हमारा दिमाग शांत होगा, उसके बाद ही हम ढंग से कुछ सोच पाएंगे।
देर में शाम हो जाएगी और मैं तो रजाई उड़कर सो जाऊंगा। 8 बजे के बाद भी रूम से बाहर नहीं निकलने वाला। अचू कब है वरना। हाँ राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम भी कहीं नहीं निकलेंगे। और वैसे भी हमें ये तांत्रिक टाइप के लोगों से बहुत डर लगता है। हाँ ये आप लोग क्या डरपोकों जैसी बातें कर रहे हो? वो तो मोहन भैया को ठीक करने के लिए आने वाली है। वही मोहन भैया ना जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले मेरी ये हालत की है। हाँ गला दबा के मारने वाले थे वो मुझे। अरे मेरी छोड़ो, वो उनकी प्रिय राधा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको तक नहीं छोड़ा उन्होंने। और अगर वो गुरु माँ के आने के बाद वो और भड़क गए तो पिछली बार तो बच गया था मैं, अब की बार तो सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। मतलब हमारी जान बचाने के लिए हम राधा को अकेला छोड़ते? हाँ पर वर कुछ नहीं। आज रात 8 बजे गुरु माँ आने वाली है और हम सबको राधा के साथ खड़े रहना है, क्योंकि आज सवाल मोहन भैया की जान का है और तुलसी भाभी की मौत से जुड़े राज का। खुद तो फंसेगी, हमें भी फंसवाएगी तो। हाँ दरवाजा खोलो। एक बार बाहर निकल गई ना छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज ही तो अंदर सो रही है, इसका मतलब आज ही गुरु माँ नहीं है। हम भी ना माँ जी पर बेकार पे राधा, हमने कहा ना कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम जाओ, परेशान करना बंद कर दो हमें। माँ जी ऐसे किसी को देखने तो दीजिए हमें। हमें कुछ भी नहीं हुआ है राधा। तुम्हारे बाबा का फोन था, रामेश्वर पहुंच गए हैं, वही बताने के लिए कॉल किया था। बाबा आपकी माँ से बात नहीं हुई? नहीं बेटा, हमने 2-3 बार फोन करने की कोशिश की लेकिन कादम्बरी ने उठाया नहीं। माँ जी का ऐसे झूठ बोलना और उनके शरीर पर ये सारे चोटों के निशान, इन सब का तो सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा है, कहीं माँ जी गुरु माँ तो नहीं? नहीं, हम इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते कि जो अंदर सो रही है वो माँ जी ही है। हमें पता लगाना ही होगा कि अंदर माँ जी सो रही है कोई और। पर कैसे? हाँ करे, जब जरूरत पड़ती है ना कोई तरीका भी नहीं आता।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारी शादी जैसी डॉक्टर शिव से होगी ना, हम उन्हें कार्तिक से मिलने लेके जाएंगे। पता नहीं हमारा दिल ये क्यों कह रहा है जैसे शिव शक्ति का ये जो नया अध्याय शुरू होने वाला है वो कार्तिक के बिना पूरा नहीं होगा। अब जो तुम मेरा साथ दे रही हो, मैं भी उसे वो सब कुछ दे पाऊंगा जो आज तक मैं नहीं दे पाया। एक पिता होने का प्यार दे पाऊंगा, उसे इस घर में उसकी जगह दे पाऊंगा, एक परिवार होने की खुशी दे पाऊंगा। पापा, एंजल फ्रेंड बोल रही थी कि आपकी कोई मजबूरी है, इसीलिए आप मुझसे मिलने नहीं आते। अगर आपकी ये मजबूरी है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। और अगर कोई बुली भी करे तो उसे पत्थर भी नहीं मारूंगा। आई प्रॉमिस। बस आप आ जाओ पापा। आई मिस यू। कल हमारी शादी है गौरी दीदी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो हम डॉक्टर शिव को मिले थे। कब दोस्ती हो गई, कब प्यार हो गया, कब बात शादी तक पहुंच गई, हमें पता ही नहीं चला। सही कहती हैं चाची जी कि कुछ चीजें ना हमारे हाथों में नहीं होती। अगर कुछ चीजें करते हैं तो सिर्फ भोलेनाथ। उन्होंने कभी हमें आपसे मिलाया था, उन्होंने कभी हमें डॉक्टर शिव से मिलाया था, और आज उन्हीं ने हमें कार्तिक से मिलाया। पता है गौरी दीदी, आज कार्तिक को मिलके ना हमें बिल्कुल वैसा लगा जैसे पहली बार आपसे मिलके लगा था, या डॉक्टर शिव से मिलके लगा था। हमें लगता है कि हमारा कोई तो रिश्ता है उसके साथ, पिछले जन्म का, कर्मों का, या दिल का रिश्ता। पता नहीं, लेकिन कोई तो रिश्ता है। और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भोलेनाथ जरूर चाहते हैं कि हम उसकी जिम्मेदारी उठाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और वो हम निभाएंगे। हमारी शादी जैसी डॉक्टर शिव से होगी ना, हम उन्हें कार्तिक से मिलने लेके जाएंगे। पता नहीं हमारा दिल ये क्यों कह रहा है जैसे शिव शक्ति का ये जो नया अध्याय शुरू होने वाला है वो कार्तिक के बिना पूरा नहीं होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर इतनी शिद्दत से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर लेते ना, अब तक सच में डॉक्टर बन जाते। तुम्हारे लिए फेक डिग्री नहीं बनवानी पड़ती मुझे। अब देखो कैसे मैं तुम्हारी ट्राई अगेन पॉलिसी बंद करवाती हूँ। जाने कैसा रिवाज, जिन बेटियों को जिंदगी भर सीने से लगा के पाला पोसा, वो अब पढ़ाई हो रही, पता नहीं क्या रिवाज। सही कह रहे पंडित जी। जब बेटियों की विदाई करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि सीने से एक कलेजे के टुकड़े की विदाई कर रहे हैं।
हमें ससुराल नहीं जाना, हमें भी नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा बेटा, यही तो दुनिया का दस्तूर है। पता नहीं ऐसा दस्तूर क्यों बना है, जिस बेटियों को जिंदगी भर पालते हैं उन्हीं को विदा करना पड़ता है। क्या है माँ तेरे आंचल की छाँव है, बंदगी क्या है माँ तेरा ही नाम है। चल रहा मैं क्योंकि तू साथ है, सर पे तेरा हाथ है। ओ माँ तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ। ये शक्ति तो बड़ी नारी शक्ति टाइप की निकली। मुझे तो लगता था कि जब इसे पता चलेगा शिव भैया का कोई बेटा है तो ये शादी तोड़ देगी, पर यहाँ तो विदाई मोड ऑन है। एक अटेम्प्ट तो और करना पड़ेगा कीर्तन शादी तोड़ने का। ये कैसी आवाज है? फिर से बिल्ली आई होगी। चाची जी हम जाके देखते हैं, कहीं दरवाजा ना खुला अभी है। अरे सखुड़ी, इतनी फिक्र होती है उसको, है? शक्ति है मेरी शक्ति। बॉस नहीं आओगे ना तुम? अगर इतनी शिद्दत से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर लेते ना तो अब तक सच में डॉक्टर बन जाते। तुम्हारे लिए फेक डिग्री नहीं बनवानी पड़ती मुझे। अब देखो देखो कैसे मैं तुम्हारी ट्राई अगेन पॉलिसी बंद करवाती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।